वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं जीएसटी के बारे में। जीएसटी को आपने किस तरह से अप्लाई करना है, विद कॉस्ट और विदाउट कॉस्ट। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है। ये प्रोडक्ट हमारे पास टोटल जो इनकी कास्ट है ये हमारे पास टोटल कास्ट में आ रही है और विद जीएसटी हमारे पास टोटल जो हमारे पास कास्ट बन रही है वो ये वाली बन रही है। और अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि इस हमारे पास टोटल कास्ट के ऊपर टोटल कितनी जीएसटी हमने यहाँ पे की, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो ये किस तरह से करना है आज डिटेल से मैं आपको इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने ये डाटा यहाँ से रिमूव करना है। आपने प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब सबसे पहले हम मालूम करना चाहते हैं कॉस्ट विद जीएसटी। तो इसके लिए हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे आप, और उसके बाद आपने टोटल कॉस्ट पे क्लिक करना है। जैसे टोटल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे ये वाली आ रही है 45,000 और ये E7 है। E7 क्या है? ई कॉलम हमारे पास, 7 इसकी रो है, तो इसलिए सेल एड्रेस का बना E7। मल्टीप्लाई इसको करना चाहते हैं 25% के साथ। अब अगर आप मालूम करना चाहते हैं टोटल कॉस्ट विद जीएसटी, तो इसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि E7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ, 1.25 के साथ, यानी कि हम मालूम करना चाहते हैं टोटल कॉस्ट विद जीएसटी, यानी 45,000 के साथ जीएसटी लगा के टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी ये मालूम करना चाहते हैं। और यहाँ पे 25% की बजाय आप यहाँ पे 23 भी ऐड कर सकते हैं, 38 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं। जितना जीएसटी आप पे कर रहे हैं वो आप इसके साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 1.25 की जगह, यानी 1 के बाद पॉइंट के बाद आपने वो वैल्यू ऐड करनी है जितना आपका जीएसटी है। जैसे 25 है तो 25 है, अगर यहाँ पे 18 हम करना चाहते हो तो 18 हम लिखते हैं, 18% हमने जीएसटी पे किया। और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास टोटल कॉस्ट इतनी बन रही है विद जीएसटी। अब जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये देखें हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट थी वो विद जीएसटी हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट की यहाँ पे शो हो रही है। अब ये मालूम करना चाहते हैं कि आपने टोटल जीएसटी कितनी अदा की, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, 18% जीएसटी हमने दी है फ़र्ज़ कीजिए, तो इज़ इक्वल टू हम राइट करेंगे। इज़ इक्वल टू राइट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टोटल कास्ट पे क्लिक करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने यहाँ पे 1 टाइप नहीं करना, अब अपने पॉइंट के साथ वो फिगर टाइप करने जितने परसेंट आपने जीएसटी पे की, यानी 0.18। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए हमारे पास 8100 जो है ना हमने यहाँ पे जीएसटी पे किया। अब जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ से पता चला कि विदाउट जीएसटी आपके पास यहाँ पे टोटल इतना बना, और उसके बाद टोटल जीएसटी हमारे पास ये बन रही है जो हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट विद जीएसटी पे की है। अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे इसमें हम आते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं और 53,000 जो जीएसटी के साथ हमने पे किए टोटल कॉस्ट, तो उसमें माइनस कर देते हैं इसमें 8100 और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो इसमें आ रही है, यानी 45,000। और जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखें यहाँ पे टोटल वैल्यू आपके पास शो हो रही है, यहाँ पे 78,000 यहाँ पे 25,000 48 एंड 48,000। तो इस तरह से आप जीएसटी विद कॉस्ट मालूम कर सकते हैं और जीएसटी विदाउट कॉस्ट भी मालूम कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज इस लेक्चर से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।